तो हर कोई सुपर हीरोज को उसकी पहचान उसके पावर्स ही देते हैं और उससे जुड़े हुए उसकी ओरिजिन स्टोरीज। और इसी के कारण ही हमारे सुपर हीरो एक दूसरे से यूनिक होते हैं और इसी के कारण ही अपने विलेन्स की छुट्टी करते हुए नजर आते हैं, जो कि अपने अपने अंदाज में होता है, क्योंकि जैसे कि उनके पावर्स ही डिफरेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि हर चीज के साथ एक अच्छी चीज और बुरी चीज जुड़ी होती है, तो इसीलिए ही हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे हमारे कुछ ऐसे सुपर हीरोज के वीकनेसेस के बारे में जिनके कारण उनके सुपर पावर्स भी ओवरशैडो हो जाते हैं। तो इसी के खातिर ही हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे वीडियो बनाया जाए जिस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 10 कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में और उनके ऐसे वीकनेसेस के बारे में जो कि हम रैंक करेंगे 10 से लेकर 1 तक। जो कि हमारे पिछले वाले सुपर हीरोज के वीकनेसेस थोड़े से प्रिडिक्टेबल होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सुपर हीरोज के वीकनेसेस भी अनप्रिडिक्टेबल होते हुए जाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर इस वीडियो को मिस नहीं करना और ऐसे कंटेंट्स आपको अगर हमारे चैनल की मिस नहीं करना, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखिएगा। तो इसी के साथ ही और आपको ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मार्वल ने ऑलरेडी हमारे फैंटास्टिक 4 की मूवी अनाउंस कर दी है, तो ऐसे में हमें फ्यूचर में जाकर इसकी मूवी जरूर से देखने को मिलेगी। और इसी मूवी से जुड़े एक कैरेक्टर के वीकनेसेस के बारे में हम 10th पोजीशन पर डिस्कस करेंगे, जो कि है इनविजिबल वुमन। तो इसके नाम से ही आप पता लगा पा रहे होंगे कि इसकी पावर्स आखिरकार कैसी है। तो ये अपने बॉडी को ऐसे इनविजिबल बना सकती है जहां पर कोई भी इसे नहीं देख सकता है। बात करें इसके वीकनेसेस के बारे में, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने सारा पॉल्यूशन फैल चुका है। तो ऐसे में यही वाली चीज ही इसकी वीकनेसेस है, क्योंकि इसकी इनविजिबल बॉडी को अगर डस्ट के संपर्क में लाया जाए तो इसकी इनविजिबल बॉडी विजिबल होने लगती है, क्योंकि इसके बॉडी से डस्ट को चिपकते हुए हम क्लियरली देख सकते हैं। बात करें अगले सुपर हीरो की वीकनेसेस के बारे में, तो हम इसमें बात करेंगे हमारे आयरन मैन के बारे में। तो नो डाउट ये वाला कैरेक्टर हम सभी का फैन फेवरेट है और हम सभी को बेटर पता ही है कि आयरन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। तो इसके सुपर पावर्स इसके आर्मर से ही जुड़ी होती है, जहां पर इसको कंटिन्यूअस चार्ज देने के लिए उसका आर्क रिएक्टर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और इसी से ही जुड़ा इसका वीकनेसेस है, जहां पर इसके आर्मर को कंटिन्यूसली पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाए तो इसके आर्मर किसी भी काम के नहीं रहते और हमारा सुपर हीरो ही नहीं रहता। तो अगला हमारा सुपर हीरो है साइक्लोप्स। तो आप अगर हमारे एमसीयू को ही फॉलो करते हैं तो आप इस कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि पहले ये हमारा 20th सेंचुरी फॉक्स को बिलोंग करता था, लेकिन मार्वल ने यानी कि डीसी ने अभी 20th सेंचुरी फॉक्स को ही एक्वायर कर लिया है और इसी के साथ साथ ये म्यूटेंट का कैरेक्टर भी एमसीयू का पार्ट बन चुका है। मतलब आगे के फ्यूचर में ये बनने वाला है, क्योंकि ऐसे बिहाइंड द सीन प्लानिंग चल रही है कि एमसीयू प्लानिंग कर रहा है एक्समैन के कैरेक्टर यानी कि जितने भी म्यूटेंट्स के कैरेक्टर है उन सभी को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी के साथ हम इस कैरेक्टर के बारे में भी एमसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, जहां पर आपको अगर इसके पावर्स के बारे में नहीं पता तो ये अपने आंखों से ऐसे लेजर बीम छोड़ सकता है, जैसे कि आपने हमारे सुपरमैन और हमारे इकारिस को इटर्नल्स में करते हुए देखे होंगे। तो कुछ उसी तरह का ही इस वाले सुपर हीरो का भी पावर है, जहां पर इसका वीकनेस तो इसके पावर से ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसके म्यूटेंट वाली एबिलिटी जब एनहांस हो जाती है तो उसी के साथ साथ ये अपने इस एबिलिटी को डिस्कवर करता है, जहां पर इस वाली एबिलिटी पर हमारे कैरेक्टर का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। और जब हमारे प्रोफेसर एक्स से इस बारे में बात करता है तो उन्होंने उसे एक ग्लास दिया था यानी कि स्पेक्टेकल दिया था, जिसके कारण अपने इस एबिलिटी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर उसका ग्लास टूट जाए या फिर जो भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है अगर वो ही टूट जाए तो इसके पावर्स काफी ज्यादा अनकंट्रोल हो जाते हैं और खुद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। बात करें अगले सुपर हीरो के बारे में, तो वो है हमारा मून नाइट, जिसकी ट्रेलर आपने ऑलरेडी देख ली होगी, जहां पर आपने इस ट्रेलर में ये थोड़ा सा देखा होगा कि हमारा सुपर हीरो यानी कि मार्क स्पेक्टर उसके मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कैसे वो डील करता रहता है। तो इसी से ही जुड़े इसकी वीकनेसेस है, क्योंकि अपने खॉन्सू ने इसको पावर्स देने के लिए इसीलिए चूज किया था क्योंकि मेंटली ये काफी ज्यादा नॉर्मल ह्यूमन से अनस्टेबल था। तो ऐसे में ही अपने हीरोइक एक्ट को करने के लिए इसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अपने नॉर्मल लाइफ में ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता हुआ रहता है।
क्योंकि आप ही सोचिए, आपको अगर ऐसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली अगर बीमारी हो, यानी कि आपके दिमाग में ऐसे ढेरों कैरेक्टर्स अगर आपके दिमाग में रहते हो, तो आप अपने नॉर्मल लाइफ को कैसे डील कर पाओगे। वुल्वरिन के कैरेक्टर के बारे में आप सभी तो पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर सुपर हीरो रह चुका है। और इसके आइकॉनिक्स एडामेंटियम क्लॉज के बारे में भी आप जानते ही होंगे, जो कि इस हीरो को काफी ज्यादा यूनिक और बैडएस बनाता है। तो इसी से ही जुड़े इसके वाले वीकनेसेस है, क्योंकि हमारे एक्समैन के सीरीज में यानी कि फॉक्स के अंडर जो डेवलप की जा रही थी, उसमें तो आपने देखा ही होगा कि इसका सबसे बड़ा वीकनेस मैग्नेटी होता है, जहां पर ये वाला चीज काफी ज्यादा कॉमन है और कोई भी ये चीज प्रिडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसके बोन्स और एडामेंटियम क्लॉज भी एक मेटल टाइप के ही चीज से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे मैग्नेट से इजीली एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन कॉमिक्स में हमें ऐसा बताया गया है कि हमारे वुल्वरिन का सबसे बड़ा वीकनेस उसकी ड्राउनिंग ही है। मतलब वुल्वरिन अगर पानी में गिर जाए, यानी कि डीप वाटर में अगर वो सिंक होता जाए, तो उसके बॉडी को कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इसके हीलिंग फैक्टर्स उसको बॉडी को हील करने के लिए तो काम करते हैं, लेकिन ब्रेन में पहुंचने वाली ऑक्सीजन को देने के लिए उसके हीलिंग फैक्टर किसी भी तरीके से मदद नहीं करते। और इसीलिए ही कॉमिक्स में हमें ये चीज बताई गई है कि हमारा वुल्वरिन का इकलौता एक वीकनेस है, जो कि है ड्राउनिंग, यानी कि पानी के अंदर डूब जाना। तो अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो हम सभी का फैन फेवरेट स्पाइडरमैन ही है, जहाँ पर काफी ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि इसकी वेब फ्लूइड इसकी सबसे बड़ी वीकनेसेस है, क्योंकि नो वे होम के मूवीज में भी हमने यही देखा था कि एंड्रू और टॉम ने इस चीज को डिस्कस किया था कि उसके वेब फ्लूइड को भी बनाना होगा, क्योंकि हमारे टॉबी मैगुइर जैसे वो ऐसा ऑर्गेनिक वेब को डिजाइन नहीं करते, यानी कि उसके बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, तो इसीलिए ही उन्हें एक एक्सटर्नल वेब को डिजाइन करना पड़ता है बहुत सारे केमिकल से, और इसी के कारण ही वो स्विंग कर पाते हैं। लेकिन कॉमिक बुक्स में हमें इससे भी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई गई है, जहां पर आपको तो बेटर पता ही होगा कि हमारे सुपरमैन को रोकने के लिए क्रिप्टोनाइट का गैस या फिर स्टोन यूज होता है, जहां पर सुपरमैन जैसे ही हमारे स्पाइडरमैन के लाइफ में भी इथाइल क्लोराइड नाम का एक केमिकल यूज किया जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी इस केमिकल को एज ए स्प्रे यूज किया जाता है हमारे एंटी स्पाइडर की ही तरह। तो इस वाले चीज को भी कॉमिक्स में फॉलो करते हुए दिखाया गया, जहां पर इस चीज को आप अगर स्पाइडरमैन में इंजेक्ट कर दे, तो आपको जैसे पता ही होगा कि स्पाइडर से ही इसकी पावर्स आई थी, तो वो सारी एबिलिटीज इसके अंदर डिप्रेस हो जाती है, यानी कि ऐसे बैठ जाती है और वो एनहांस नहीं हो पाती है। तो इसी के साथ हमारा स्पाइडरमैन सुपर हीरो ही नहीं रहता, क्योंकि इसी के साथ वो सारी स्पाइडरमैन की एबिलिटी खो देता है। अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो हमारे मूवीज में अभी भी फेमस हुआ ब्लैक पैंथर ही है, जहां पर हमेशा बताया जाता है कि इसकी पावर्स इसके वाइब्रेनियम सूट से ही निकल कर आती है, जहां पर कॉमिक्स में और मूवीज में हमेशा बताया जाता है कि वाइब्रेनियम का मेटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कॉमिक्स में हमें इसकी अंदरूनी कहानी बताई जाती है, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है। तो इसी चीज को ही और ज्यादा अनस्टेबल बनाने के लिए ओनिक वेब इसकी वीकनेसेस की तरह सामने निकल कर आती है। और जैसे कि हमने आयरन मैन के केस में देखा था कि उसके सूट से उसके पावर्स है, तो हमारा ब्लैक पैंथर का भी सूट से ही तो पावर नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव वाला लेयर की तरह एक्ट करता है। तो अगर वो ही नहीं रहा तो हमारा सुपर हीरो थोड़ा सा फीका पड़ सकता है। नंबर 3 सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो हम सभी का फैन फेवरेट डेयरडेविल ही है, क्योंकि आपने इस वाले कैरेक्टर को ऑलरेडी हमारे नो वे होम में देख लिया होगा, और आई एम श्योर आपने नेटफ्लिक्स के टीवी सीरीज में भी देख लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाली चीज को जरूर देखना, क्योंकि ये वाली सीरीज मास्टरपीस है। तो इसके फैक्ट्स के बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखी है, जहाँ पर हमने इसे डिटेल में बात किया था कि स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से इसकी सेंस इतनी ज्यादा एनहांस्ड क्यों होता है। तो इसी के कारण ही जब इसने अपने आंखों को खो दिया था, तो उसी चीज के साथ ही इसने अपने हियरिंग एबिलिटी को यानी कि हियरिंग एबिलिटी को काफी ज्यादा एनहांस कर दिया था। तो इसी के कारण जितने भी सारी चीजें उसके आसपास में होती रहती है, उन सबको सेंस वो अपने कानों से ही कर पाता है। तो इसका वीकनेस एक अजीब तरह का ही है, जहाँ पर कॉन्सर्ट इसके वीकनेसेस है। कॉन्सर्ट मतलब ऐसे जो म्यूजिक आर्टिस्ट ऐसे स्टेज शो करते रहते हैं, जहाँ पर ऐसे लाउड नॉइज होती रहती है, तो यही इसका वीकनेसेस है। क्योंकि आप ही अगर सोचिए, एक सुपर हीरो अगर अपने कानों पर ही भरोसा करता है और अगर लाउड नॉइज इसके कानों के पास बजा दी जाए, तो वो अपना चीजों को ही सेंस नहीं कर पाएगा और अपने सुपर हीरो की काम नहीं कर पाएगा। करें हमारे दूसरे सुपर हीरो के बारे में, तो वो है हमारा घोस्ट राइडर,
जिसकी मूवी आपने ऑलरेडी देख लिया होगा हमारे निकोलस केज के फॉर्म में, और इसकी प्लानिंग भी ऐसी चल रही है कि मार्वल में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इसी के साथ इसके पावर्स के बारे में तो आपको बेटर पता ही होगा, जहां पर इसके पावर्स इसको हेल से मिली थी, यानी कि जो डीमन वीमन से पावर से इसकी सिमिलर पावर से, जहां पर ये एज ए एंटी हीरो की तरह भी हमें कॉमिक बुक्स में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी से ही जुड़ा, यानी कि इससे ऑपोजिट से ही जुड़ा इसका वीकनेसेस है, क्योंकि हीवन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज इसकी वीकनेस हो जाती है। क्योंकि आप भी सोचिए एक भूत को रोकने के लिए आखिरकार क्या ही चीज हम सभी इंडियंस पहले फॉलो करते हैं, तो वो होती है हमारे भगवान ही। तो ऐसे में इस वाले सुपर हीरो को रोकने के लिए एक बड़ा वाला भगवान भक्ति इसको रोक सकता है, जहाँ पर ये काफी ज्यादा स्टूपिड तो फील होती है, लेकिन आखिरकार हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में हमें ऐसा ही बताया गया है। वन पर आता है हम सभी का चहीता डेडपुल, जहाँ पर आप इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा बैडएस और काफी ज्यादा सैवेज टाइप का ही मूवीज में और कॉमिक्स में देखा होगा, जिसने हमारे वुल्वरिन तक की भी छुट्टी कर दी थी। और मार्वल के एक बार इस सीरीज में तो ऐसा दिखाया गया था कि ये वाला कैरेक्टर हमारे मार्वल के जितने भी सुपर हीरोज है उन सब की छुट्टी कर दिया था, और इन्हीं के साथ साथ उन सभी कैरेक्टर्स को इसने अकेले दम पर ही मार दिया था। तो आप ये सोचकर थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे, तो इतने बैडएस और इतने पावरफुल सुपर हीरो का आखिर क्या ही वीकनेस हो सकता है, जहां पर मुझे आपको बताते हुए ये काफी ज्यादा हंसी आ रही है और फनी भी लग रही है, जिसको जानने के बाद आप भी काफी जोर से हंस पड़ेंगे, क्योंकि इस वाले सुपर हीरो का ऐसा वीकनेस हमारे कॉमिक बुक्स में बताया गया है कि ये एक काऊ है। जी हाँ, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक गाय इसकी वीकनेसेस है, जहाँ पर कॉमिक्स में हमें ऐसा बताया गया है इसकी फोबिया से काऊ को लेकर। इसके बारे में हमारे कॉमिक बुक्स में ऐसा तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज में हमें ये बताया गया है कि इसके आंखों को देखकर हमारा डेडपुल काफी ज्यादा डर जाता है। तो पता नहीं मैं इस चीज पर हंसू या रोऊं, लेकिन ये काफी ज्यादा फनी सी ही चीज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट आपको अगर रोज ही लेना है तो हमारे सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ना तो आप डेडपुल है और ना ही सब्सक्राइब बटन एक काऊ है, तो डर किस बात का यार, सब्सक्राइब करिए दो। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।